क्रिएट और एडिट मैनुअल सुपर एलिवेशन, ये लेक्चर हम सुपर एलिवेशन के लिस्ट में यानी 100 के बाद प्लेस करेंगे। तो ये लेक्चर आपको 220 के सीरीज़ में नहीं मिलेगा, ये आपको रेफरेंस 100 के सीरीज़ में मिलेगा अगर आप प्ले लिस्ट के थ्रू लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन सुपर एलिवेशन। एक्चुअली हम क्यों सुपर एलिवेशन यूज दोबारा करें, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि हमने 100 से लेकर 106 तक सुपर एलिवेशन के लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, हम जो हमसे भी मिस हो गया वो ये है कि मैंने पहले भी बताया कि मोर देन 80% जो हमारे वर्कर है, जो हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूशन साइट पे। तो ये उनको क्या होती है कि ड्राइंग्स मिलती हैं, डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है। अब वो जो ड्राइंग्स मिलती हैं वो बहुत सारे क्राइटेरिया उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से जैसे सुपर एलिवेशन है तो वहाँ पे डिफरेंट स्पीड होती है, यानी कोई अगर रोड शहर के बीच में से गुजर रहा है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, उसका क्राइटेरिया कुछ और होगा। अगर ओपन एरिया से कुछ रोड गुजर रहा है तो उसका क्राइटेरिया कुछ और होगा। सपोज 200-300 किलोमीटर का रोड है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिक्स करने पड़ते हैं। तो जब हम इस तरह से पहले तो हम देखते हैं कि वो क्राइटेरिया होता कहाँ पे रहे। यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D में यहाँ पे देखेंगे सुपर एलिवेशन में अगर आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहले तो यूनिट सेट करने पड़ते हैं इसके, और उसके बाद अलाइनमेंट और सुपर एलिवेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सुपर एलिवेशन के जो है वो डिफरेंट आपके पास सुपर एलिवेशन टेबल दी हुई है कि आप कौन से किस क्राइटेरिया में कौन कितने रेडियस के साथ क्या सुपर एलिवेशन यूज करनी है। ये 4% से लेकर 12% तक कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी होती हैं तो हमें ये क्राइटेरिया में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अगर हम यहीं पे चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारी एडवांस लेवल जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे हमें सूट करती हैं कि इनके क्राइटेरिया यूज करें। लेकिन अगर इस स्टेज पे हम कर देंगे तो ये बात पूरी क्लियर नहीं हो सकेगी कि हम अगर क्राइटेरिया में फंस गए तो हम ऑटोकैड सिविल 3D को सीखना ही छोड़ देंगे। तो मेरा जो मकसद ये है कि ये जो चीजें हैं हम पहले उसको रन करना सीख लें, ऑटोकैड सिविल 3D काम कैसे करता है। लेकिन अब जैसे ही हम फिलहाल हम इस क्राइटेरिया को बंद करते हैं और इसको कुछ भी हमने कोई भी यूज नहीं किया, इससे बिल्कुल आपने अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं और हम क्लोज कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर एलिवेशन यानी 4%, 6%, 8%, 10% हमारे पास सुपर एलिवेशन है। लेकिन अब हमने जो 100 से 106 का लेक्चर से रिकॉर्ड करा है उसमें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें अगर हम डिफरेंट सुपर एलिवेशन किस तरह से यूज करें। मैंने एक लेक्चर में वहां पे एडिट करना सिखाया है कि आप डबल क्लिक करके एडिट कर लें अगर आपके पास प्री डिजाइन मौजूद है, लेकिन उससे वो चीज क्लियर नहीं हो पाई है जो मैं करवाना चाहता था। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आपके पास ड्राइंग्स मौजूद है तो ये जो क्राइटेरिया वाला है, हम एडवांस लेवल जब सिविल 3D में काम करेंगे डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसके जो बेसिक लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें ड्राइंग्स मिली हैं, डिजाइन हमारे पास मौजूद है और हम एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, यानी हम कॉन्ट्रैक्टर साइड पे एग्जीक्यूशन साइड पे हैं तो हमारे पास ड्राइंग मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास दो फाइल है, यहाँ पे एक फाइल है और इसको मैं सुपर एलिवेशन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे व्यू करता हूँ तो अब मुझे ये पूरी टेबल देता है कि मेरे पास ये सुपर एलिवेशन मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास 6% और 4% के कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। मैं इसको अगर 4 भी कर सकता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4% का ऑप्शन मौजूद है। तो 4%,
तो अब हम इस तरह की अगर कोई ड्राइंग है, ये वही डेटा मैं सपोज कर रहा हूं कि जो हमें ड्राइंग से एग्जीक्यूशन के लिए मिली है वो टेबल है, तो वो हम अपने एरिया में किस तरह से यूज करें। मैं तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट आप कोई लेक्चर्स क्रॉस करके और आ रहे हैं और ये टेबल आपसे क्रिएट हो गई है जिसमें सारे सुपर एलिवेशन एक जैसे हैं, क्योंकि वहां पे हमने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया था 6% का, क्या करेंगे इसको आप, ये ऑप्शन है इसको पहले तो डिलीट करें। आपके पास ये सारी चीजें डिलीट हो गई हैं और यहाँ पे आपके पास जितने कर्व हैं बस वो नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टेज में नहीं है तो अब हमारे पास एक और ड्राइंग है जो कि हमने सिर्फ इसलिए ये देखें कि हमारे पास एक और ड्राइंग है, इसमें हमने क्या किया है कि अभी सुपर एलिवेशन डिजाइन नहीं की है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो दोनों अगर आपने डिजाइन कर ली है जो कि 6% है तो उसको भी एडिट करने से अच्छा है आप उसको शुरू से डिलीट कर दें। अगर इस ऑप्शन से अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से शुरू कर लें, ताकि अगर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ड्राइंग मौजूद है तो अब आपको ये सारे क्राइटेरिया में यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन में और कैलकुलेट, फिर यहाँ से ये सारे प्रोसेस में मैं नहीं जाता हूँ, मैं सीधा इसको सुपर एलिवेशन में जाता हूँ और सुपर एलिवेशन व्यू एडिटर में डायरेक्ट चला गया हूँ। उससे पहले मैं देखूंगा कि हमारे पास प्रोजेक्ट की स्टार्ट चैलेंज क्या है, ये वही सुपर एलिवेशन की आपके पास टेबल जो डिजाइनर ने आपको दी है वो है। तो 06.1 प्लस 06.01 प्लस 067, तो जो भी है आपके पास वो आप वर्टिकल में देखते हैं क्योंकि वो ज्यादा सही होगी। 1 प्लस 066 है। तो ये जो भी आपके पास है, अब आप क्या करेंगे कि आपके पास टेबल मौजूद है तो आप जाएंगे सुपर एलिवेशन में और व्यू एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे एक रीजन क्रिएट करेंगे। आप एड स्टेशन करेंगे और यहाँ पे आप वो चेनेज लिख लें जो आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। मेरे पास स्टार्ट 0 है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये 0 का चेनेज आ गया है। उसके बाद दोबारा फर्स्ट कर्व में जाएं और एड स्टेशन में दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे आप एंड स्टेशन का लिखें। 1 प्लस 066 में कर देता हूँ, या जो भी आपके पास चेनेज है। तो अब आपके पास ये रीजन एक क्रिएट हो गया। तो प्रोजेक्ट का रीजन क्रिएट करने के बाद आप दोबारा एड स्टेशन में जाएं और आप अपनी जो भी चेनेज है, आप 0 पे जो भी स्लोप है तो वो आप लिखें। यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और यहाँ पे अब जैसे ही आपने 0 लिख लिया है तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप इनके स्टेशन के अलावा जो कॉलम है उनको हाइड कर लें। लेफ्ट आउटसाइड आप रखेंगे, ये याद रखें। और ये जो आपको डिजाइन दी होती है ये लेफ्ट आउटसाइड और राइट आउटसाइड का दिया होता है। तो ये लेफ्ट आउटसाइड और मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। तो लेफ्ट आउटसाइड शोल्डर इसको मैं हाइड करता हूं और इसको लेफ्ट आउटसाइड लेन ये रखता हूं। स्मूथिंग कर्व मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पे इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। लेफ्ट इनसाइड लेन भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग्स में दिया होता है वो सिर्फ आउटसाइड लेन का दिया होता है। ये भी मैंने हाइड कर दिया और ये जो भी चीजें हैं वो मैं हाइड करके आता हूँ। तो अब देखेंगे हमारे पास कुछ भी, अब मैंने सारे हाइड कर दिए, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट आउटसाइड लेन है और राइट आउटसाइड लेन है। और अब हमने एक चेनेज क्रिएट की, फर्स्ट चेनेज 00, एक तो रीजन क्रिएट किया, उसके बाद मैंने 00 का चेनेज क्रिएट किया है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखें ये रीजन के अंदर आता है ये, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे यहाँ से और यहाँ पे देखेंगे आपका वो जो आपने 0 किया था इसको आप -2 या जो भी आपके पास दिया हुआ है वो आप इसको डबल क्लिक करके और इसमें -2 और -2 में कर देता हूँ। उसके बाद आप दोबारा दूसरी स्टेशन आपको वो लिस्ट में दी होगी जो आपके प्रोजेक्ट पे लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप एड स्टेशन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सपोज मेरा 080 है तो मैं 80 लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये 80 जो आया है उसका एक बाय डिफॉल्ट कुछ कैलकुलेशन करके आएगा, लेकिन मेरे पास है -3.67 और यहाँ पे दूसरी साइड में अभी तक -2 ही है, या जो भी है। तो आप इस तरह से फिर आप एड स्टेशन करेंगे और इसके बाद 97 की चेनेज है तो यहाँ पे आप चेनेज लिख लें 97 और उसके बाद ये जैसे ही 97, तो यहाँ पे देखो वो 97 आ गया, तो ये मेरे पास जो सुपर एलिवेशन है वो है -3.67 और वहाँ दूसरी साइड में है प्लस यहाँ पे 00।
तो अब दोबारा मैं एड स्टेशन, ऐसे एड स्टेशन करके आप पूरे प्रोजेक्ट की एड स्टेशन करके और मैनुअल आप यहाँ पे मेरे पास चेनेज है 112 और अब 112 मेरे पास यहाँ पे देखें चेनेज आ गया और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 4.-4.3 और यहाँ पे मेरा है +2 और उसके बाद दोबारा एड स्टेशन में याद रखें, मैं अगर एड स्टेशन सारे एकदम भी कर सकता हूँ, इसको मैं अभी मैं 2 स्टेशन ऐड करके दिखाता हूँ। कितनी भी स्टेशन है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सारी स्टेशन ऐड कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे चेनेज है 145 की और 145 पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे 145 पे चेनेज, क्योंकि यहाँ पे कर्व उसको मिल गया है तो कर्व लिख रहा है, मुझे बता रहा है, लेकिन मैं अभी क्योंकि मैं मैनुअल इसमें सारी चीजें डाल रहा हूँ तो -6 है और +6 है। और उसके बाद मैं सपोज 2 या सिर्फ चेनेज तो मैं 212 और दोबारा भी मैं अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये क्योंकि मिस्टेक हो सकता है कि इसलिए मैं चेनेज वाइज जा रहा था, लेकिन 261 मैंने 2 चेनेज यहाँ पे की हुई हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों चेनेज, अब देखें यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये दूसरी जगह पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग करेंगे तो ये आपके पास 212 का है -6 और ये +6 है और उसके बाद 261 का आपके पास चेनेज 261 का -3.03 है और यहाँ पे 0 है। तो ऐसे आप चेनेज अगर पूरे भी बनाना चाहते हैं तो आप पूरे बना लें और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 एक चेनेज बनाते हुए यहाँ पे आप एड स्टेशन कर देंगे, यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे उस स्टेशन का नाम और जो लिस्ट आपको दी गई है उस वो लेफ्ट आउटसाइड लेन और राइट आउटसाइड लेन, इसमें आप ये सारी प्लेस करते जाएंगे। ये जो हमें ड्राइंग्स दी होती हैं ये लेफ्ट और राइट आउटसाइड और आउटसाइड लेन की सुपर एलिवेशन दी होती है। बाकी जो शोल्डर होता है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शो कॉलम में जाते हैं। शोल्डर एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास आप इन शोल्डर को आप 0 कर लें, क्योंकि यहाँ आपके पास जो भी क्राइटेरिया शोल्डरों का दिया हुआ आता है, आप ये क्योंकि तकरीबन एक ही रहता है, अगर छोटा रोड है तो -4 कंटिन्यूसली होता है तो आप इसको ये शोल्डर आपका यहाँ पे मिलेगा। तो अभी मैंने कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मैंने शोल्डर में कुछ भी एडिट नहीं किया है, ये सब 0 है। अगर -4 छोटा रोड है तो आप मैन्युअली इसको इस सारे प्रोसेस को मैन्युअली सुपर एलिवेशन एडिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये सारे आप -4 और -4 आप डाल दें। अगर आपके पास इस तरह का कंटिन्यूसली एक ही स्लोप है, अगर वेरी करता है तब भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इसको अगर 2% है तो ये अच्छा होगा कि आप इसको जब असेंबली क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप कर दें और यहाँ पे शोल्डर में जो 0 है उसको 0 ही रहने दें। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी ड्राइंग्स के हिसाब से मैनुअल सुपर एलिवेशन एडिट के साथ आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जो भी आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर किया करें ताकि ये उनके काम भी आ सके। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।